hadir, Allah hadir. Allahu Akbar. Allah. खाना काबा में अफ्तारी के दौरान आसमान पर कौन सी ऐसी हस्ती नमूदार हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो तेजी से वायरल। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खाना काबा जैसी मुकद्दस तरीन सरजमीन पर कई मौजज़ात रूनुमा होते आ रहे हैं। एक ऐसा ही मौजज़ा रमज़ान में अफ्तारी के वक्त पेश आया जब आसमान पर ऐसी मखलूक को देखा गया जिसे देख कर लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए खड़े हो गए और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने लगे। हर तरफ एक तहलका सा मच गया। ये मंजर कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड कर लिया गया। देख कर आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस मौजज़ाती वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में अफ्तारी के वक्त ऐसा मौजज़ा देखा गया जिसके बाद लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, जब जब खुदा के बंदों पर मुश्किल आई तब तब खुदा ने गैब से उनकी खातिर मदद भेजी। कुछ ऐसा ही इस मौके पर भी देखने को मिला। ये मौजज़ा हरम में मौजूद सभी ज़ायरीन ने देखा जब एक नेक शख्स की सच्चाई को साबित करने के लिए आसमान पर ऐसी हस्ती नमूदार हुई जिसके नूर ने बैतुल्लाह को रोशन कर दिया। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में अफ्तारी के वक्त कई खादमीन मामूर थे जो ज़ायरीन को अफ्तारी करवाया करते थे। इन्हीं में एक हाजत नामी शख्स भी मौजूद था जो पेशे से मजदूर था मगर इंतहाई सादगी पसंद और जो मिले उस पर शुक्र अदा करने वाला इंसान था। इसका यही मामूर था कि जब भी रमजान का बाबरकत महीना आता वो जल्दी काम से छुट्टी लेकर हरम में आ जाता और फिर वहां मौजूद ज़ायरीन की खिदमत किया करता। किसी का सामान उठाकर होटल तक पहुंचा देता तो कभी अफ्तारी के वक्त ज़ायरीन को अफ्तार करवाया करता था। उसका रोजाना का मामूल बन चुका था कि जब भी अफ्तारी का वक्त आता वो रोजेदारों को खजूरें बांटा करता और पानी पिलाया करता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसका इखलाक और तर्ज ऐसा था कि वहाँ मौजूद लोग उसके गर्विदा हो जाते थे। वो नौजवान कई ज़ायरीन की तारीफों और दुआओं के हिसार में रहने लगा था। उसके साथ और भी कई खादमीन को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो अफ्तार के दौरान रोजेदारों को अफ्तार का सामान पेश करें। मगर इसके बावजूद जब ज़ायरीन हाजत नामी शख्स को दुआएं देते और उसके अखलाक के चर्चे करते तो उसके साथ मामूर दूसरे खादमीन ही इस अमल से हाजत से हसद करने लगे, जलने लगे। उनका यही कहना था कि हम भी तो इसके साथ ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, इन्हें इफ्तार करवाते हैं, मगर फिर भी लोग इसी को इतनी इज्जत क्यों देते हैं। दोस्तों, हसद की आग इंसान की सारी नेकियां जलाकर राख कर देती है और वही वक्त होता है जब मनफी ख्यालात और वसवसे दिल में दाखिल होते हैं। इन तीन खादमीन को तो हाजत का 5 वक्त की नमाज और सोमो सलात का पाबंद होना भी जलाने लगा था। पेशे के लिहाज से वो इनसे बहुत कम कमाता था मगर इसके बावजूद इसके चेहरे पर सुकून और राहत देखकर उन्हें जलन महसूस होती थी। कैसे लोग थे दोस्तों जो खाना काबा जैसे पाकीज़ा मुकाम पर भी खादमीन जैसे बुलंद फरीजे पर मामूर होने के बावजूद ऐसे फितनों में गिरते चले जा रहे थे। फिर एक रोज इशा की नमाज के बाद जब हाजत नामी शख्स खाना काबा की आखिरी जियारत करके घर जाने के लिए पलटा तो इन तीन खादमीन ने मुस्कुराकर उसे उनकी जाने मुतवज्जो किया और फिर कहने लगे कि तुम ऐसा कौन सा जादू करके ज़ायरीन को खजूरें खिलाते हो हाजत, जिन्हें खाकर हर जाहिर तुम्हारी ही तारीफ किए जाता है। इनके सवाल से ये साफ जाहिर था कि वो अंदर ही अंदर हसद से जल रहे हैं। मगर उस शख्स ने इंतहाई मीठे लहजे में इन्हें जवाब दिया कि ये सारा करम तो अल्लाह पाक का है, वही इज्जत देने वाला है और वही जिल्लत।
मैं तो उसका अदना सा गुलाम हूँ जो सिर्फ उसके घर में आए ज़ायरीन को खजूरें बांटता हूँ। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया, मगर इन तीनों को एक ना बुझने वाली आग में जलता छोड़ गया। दोस्तों, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर इज्जत तो वो रब देता है और वो रब ही तो कामयाबी अता करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनके दिल में हसद भी बढ़ने लगा। उन्हें हाजत नामी खादिम का सुकून बेचैन कर रहा था। फिर एक दिन इन तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया जिसके तहत वो इस शख्स को इस नौकरी से निकलवा देंगे जो वो बिना पैसे लिए सरंजाम दे रहा था। वो तीनों खादिम तो फिर भी अपनी इस नौकरी का कुछ ना कुछ हदिया ले लेते थे, मगर हाजत बगैर किसी पैसों के ये नेक काम सरंजाम दिया करता था। दोस्तों, अगले रोज उन्होंने ऐसा काम किया जिसे करते हुए उनके दिलों में एक बार भी खुदा का खौफ न आया। इस कदर मुनाफिक और सफाक दिल हो चुके थे कि उन्होंने खजूरों की टोकरी में जहर शामिल कर दिया। इन जहर मिली खजूरों को खाकर कई रोजेदार ज़ायरीन अपनी जान से हाथ धो सकते थे और इसका सारा इल्जाम हाजत पर आना था, क्योंकि वही ज़ायरीन के लिए खजूरें लेकर आता और बांटता था। प्यारे दोस्तों, वो रमजान का 20वां रोजा था जब इन तीनों ने अपनी हद पार करते हुए खजूरों में जहर शामिल कर दिया। अफ्तारी का वक्त हुआ तो ज़ायरीन दस्तरखान पर बैठने लगे। हाजत ने फौरन अपनी ड्यूटी के मुताबिक खजूरों का टोकरा उठाया और सफ दर सफ बैठे ज़ायरीन में खजूरें तकसीम करने लगा। वो तीनों खादिम भी अपनी अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। एक पल के लिए भी उनका दिल नहीं कांपा दोस्तों कि आखिर अगर इस जहर से इन ज़ायरीन की जान चली जाती तो कितना बड़ा अजाब इनको दुनिया और आखिरत में नाजिल हो सकता था। दोस्तों, अफ्तार के वक्त ज़ायरीन ने जब रोजा अफ्तार किया तो खजूर खाते ही 50 के करीब ज़ायरीन का हाथ अपने हलक की जानिब गया। उन्हें अपना हलक पहले कड़वा महसूस हुआ और फिर देखते ही देखते पेट में शदीद दर्द उठा, गोया अंदर ही अंदर कुछ कट रहा हो। ये मंजर देखकर हर तरफ एक शोर समझ गया। लोग कई आयतों का विर्द करके खुदा के हुजूर मदद तलब करने लगे। रोजेदार अफ्तारी करना छोड़कर इन लोगों को संभालने लगे। इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का एक साथ बीमार होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तीनों खादमीन जिनको अपना मतलब जब पूरा होता दिखाई दिया तो वो फौरन मंजर से हटने लगे और जाकर खादमीन के सरबराह को सारी हकीकत बता दी। जब इन ज़ायरीन को अस्पताल ले जाया गया तो ये जानकर उनके दिल दहल गए कि उन्होंने जहर मिली खजूरें खाई थीं। इतना सुनना था कि हाजत नामी शख्स का वजूद लरसने लगा। वो अल्लाह के हुजूर कहने लगा, या अल्लाह रहम कर दे, ये कैसे मुमकिन है? मेरी कोई खता नहीं, तू तो सब कुछ देख रहा है। वो ये कहता हुआ जमीन पर गिर गया। उन सब मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। रोजेदार को जहर मिली खजूरें खिलाना बहुत बड़ा जुर्म था। हाजत खाना काबा में सजदा रेज होकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वो सिक्योरिटी एहलकारों को यकीन दिला रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सरासर साजिश है, मगर किसी को उस पर यकीन नहीं आया। वो दिल ही दिल में खुदा से मदद मांगने लगा कि तभी एकदम से दोस्तों आसमान पर बिजली चमकी और तेज हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। हाजत की नजर आसमान पर गई तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से मजीद खुली की खुली रह गईं कि आसमान पर सफेद बादलों के बीच एक सफेद नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जो यूं महसूस होती थी कि गोया एक नूरानी घोड़े पर एक इंसानी वजूद रब की कोई पाकीज़ा मखलूक सवार हो। उसके साकत हालत देखकर सबकी नजरें आसमान पर मरकूज हो गईं। आसमान पर सचमुच एक नूरानी मखलूक दिखाई दे रही थी दोस्तों, जिसे देखकर हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं और हाजत रोता हुआ सजदे में गिर गया। वो तीनों खादिम जिन्होंने जहर मिलाई थी, जब ये मंजर देखने के लिए उन्होंने आसमान की जानिब अपनी नजरें उठाई तो अगले ही पल उनकी आंखों में सुइयां चुभी। वो चीख कर जमीन पर तड़पने लगे। उनकी आंखों का नूर खत्म हो चुका था, वो अंधे हो चुके थे दोस्तों। खुदा का ये मौजज़ा हर तरफ तहलका मचा गया। वो तीनों हाजत के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने जुर्म का एतराफ करने लगे। हाजत ने रोते हुए कहा कि मैं तो सच्चा साबित हो गया, अब अगर उन ज़ायरीन की जान चली गई तो इसके कसूरवार तुम होंगे। तुम लोग इतने ज़ायरीन की जान जाने पर कैसे खुद को माफ करोगे? दोस्तों, तीनों खादमीन को जेल में डाल दिया गया। वो अंधे हो चुके थे। वो नूरानी मखलूक चंद सेकंड तक आसमान पर रहने के बाद गायब हो गई थी।
मौजज़ाती तौर पर सभी रोजेदार भी सेहतयाब हो गए। हाजत नामी शख्स ने खुदा का शुक्र अदा किया और एक बार फिर अपनी ड्यूटी खुशी से सरअंजाम देने लगा। दोस्तों, जलन और हसद आखिरत में जहन्नुम का ईंधन है। इस आग में चलने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से हमेशा महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुँचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।